हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है 1857 की क्रांति। तो इसमें हमने पार्ट 1 पहले पढ़ लिया है और आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारा टारगेट ये है कि जो प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए हैं तो उन प्रश्नों को जो है हम पहले वन लाइनर फॉर्म में हम उन्हें कवर कर रहे हैं और साथ ही उनकी डिटेल पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक में कोई भी चीज़ छूटे नहीं। और फिर उसके बाद में हमने जो है प्रैक्टिस सेट के तौर पे यानी ऑप्शनल क्वेश्चन भी रखे हैं, ठीक है, तो जिससे जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो देखो, असम में 1857 की क्रांति का अगर नेता पूछता है तो आप लगाओगे दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। असम के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो देखो, आपको बताना है जो है बिहार में अगर पूछता है तो आप बताओगे कि केंद्र क्या था, तो वो जगदीशपुर था। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि देखो, अगर बिहार से पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारी नेता कौन थे बिहार से, या पटना से पूछ लिया जाए, या देखो जगदीशपुर से भी पूछ लिया जाए, तो आप कौन बताओगे? आप कुंवर सिंह बताओगे, ठीक है। तो देखो पढ़ लो, जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो वो थे देखो कुंवर सिंह। तो मैंने आपको देखो कुंवर सिंह के बारे में पढ़ाया था पहली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो आप देख लेना कि जो ये है बहुत ही जो है वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत ही, और इनके जो इतनी एज होने के बावजूद भी इनके अंदर इतना जोश और जुनून था 1857 की क्रांति को लेकर, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, जगदीशपुर के राजा थे। तो देखो, जगदीशपुर के राजा क्या लगाओगे आप? कुंवर सिंह थे, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लो। देखो, असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा बनाकर विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो है असम के क्रांतिकारी नेता कौन थे, तो वो दीवान मनीराम दत्त थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, पटना बिहार, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, के निकट जगदीशपुर, आपको पता है केंद्र था जगदीशपुर, ठीक है। तो इसके जमींदार कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी भूमियां कंपनी की नीतियों के कारण छिन गईं। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि देखो 1857 की क्रांति से पहले जो है इतने लोग आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो फिर उन लोगों ने अपनी अपनी जो है फैक्ट्रियाँ स्टार्ट की थी, कंपनियाँ स्टार्ट की थी, तो उनमें इनकी जो है भूमियाँ चली गई थी। तो उनका बदला लेने के लिए ये जो है 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे, ठीक है, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है देखेंगे। देखो, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो ये आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो आप बताओगे आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह थे, ठीक है, आहुआ के ठाकुर थे ये कुशल सिंह। और देखेंगे अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखो, ये जो है 1 2 3 4 जो है 4 जगह दे रखी हैं, तो इसमें से ये पूछा गया है कि जो राजस्थान में 1857 की जो है केंद्र नहीं था, तो ये जयपुर नहीं था। बस आपको ध्यान रखना है कि जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, और ये अजमेर में भी था, ठीक है। जयपुर तो था ही नहीं, नीमच भी था और आहुआ भी था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और माखनलाल चतुर्वेदी में से किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों से जो संघर्ष किया था वो शहादत खान ने किया था, ठीक है। ये इनमें शामिल नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी शामिल नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल नहीं थे, और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल नहीं थे। तो वो कौन शामिल थे जो है संघर्ष में? शहादत खान, ठीक है। चलिए देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पढ़ लो। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया,
ठीक है। देखो अंग्रेज जो थे वो शोषण कर रहे थे, आपको पता ही है, ठीक है। राजनीति के आधार पर धार्मिक और प्रशासनिक, यानी ये ऐसी बहुत सारी नीतियां लागू कर रहे थे जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि घटना जो घटित हुई थी, जो एनफील्ड राइफल थी, तो उसमें जो है कारतूस को जो है सुअर और उसमें गाय की चर्बी थी तो उसे मुँह से खोलना पड़ता था, ठीक है। तो वो तो धर्म के आधार पर ही देखो इतना वो कर रहे थे, तो इसलिए 1857 की क्रांति ने जन्म लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था वो कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला साहब ये जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। और देखो 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि, तो 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था, ये उर्दू कवि थे, ठीक है, उर्दू कवि थे। और देखते हैं सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कौन सा था। देखो इनका मूल निवास आगरा था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है उर्दू शायर जो मिर्ज़ा गालिब थे तो उनका मूल निवास क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, तो वो आगरा के रहने वाले थे, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, चलो। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे तो उन्होंने फैजाबाद से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे, ठीक है। ये तो पूछा ही गया था, अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे ये। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले थे। वह फैजाबाद में आकर बस गए थे, ठीक है, फैजाबाद में आ गए थे और वहीं पर रहने लगे थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, ठीक है। इन्होंने जो है कहा था, क्या कहा था, थोड़ा सा पढ़ लो। सारे लोग काफिर अंग्रेजों के, यानी जितने भी लोग हो सभी लोग इन अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ और इन लोगों को जो है भारत से बाहर खदेड़ दो, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली थी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो देखो इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था, ठीक है। किन के बारे में, इन्हीं की बात हो रही है, जो देखो किसकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पढ़ लो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से भरपूर और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। देखो इनकी गिरफ्तारी के लिए, अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखो जो मिर्ज़ा गालिब थे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, ठीक है। ये जैसे पूछ लिया जाता है तो आप बता दोगे कौन थे वो उर्दू शायर, मिर्ज़ा गालिब थे। और आगे देख लो, उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म, तो जन्म आपको ध्यान रखना है। देखो कभी जैसे पूछ लिया जाए तो 27 दिसंबर 1796 को हुआ था, ठीक है। 1796 को आगरा में हुआ था, ठीक है, आगरा में। और मृत्यु देखो 15 फरवरी 1869 को जो है दिल्ली में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आगरा में जन्मे थे उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। और दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी और जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1796 में और मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1869 में, ठीक है। अब देख लो 1857 में क्रांति हुई थी और जो है मृत्यु हुई थी 1869 में, तो वैसे ही देख लिया होगा इन्होंने तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था, तो आपको बताना है भगत सिंह ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। और क्रांतिकारी थे लेकिन उसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, तो देखो बेगम हजरत महल के बारे में मैंने बताया था कि इनको जो है इन्होंने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, अवध से, ठीक है। इन्हें बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना था हजरत महल को, ठीक है। बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला से
संबंध नहीं है। तो देखो ऊधम सिंह भी इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। तो ऊधम सिंह, भगत सिंह ये इनमें शामिल नहीं थे। और बेगम हजरत महल शामिल थी, कुंवर सिंह शामिल थे, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शामिल थे, ये सब शामिल थे 1857 की क्रांति में। चलिए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। देखो भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था। बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लक्ष्मीबाई के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। देखो इन्होंने कहाँ से जो है नेतृत्व किया था, तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था, ठीक है। और इनका मूल नाम जैसे पूछ लिया जाए तो मणिकर्ण का था, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। और देखिए मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था, ठीक है। देखो ये पॉइंट भी मैंने पढ़ाया था। तो आप देखो अगर क्वेश्चन आपके जो है अगर रिपीट हो जाते हैं तो ये तो आपके लिए और अच्छी बात है, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इससे तो और जल्दी याद होंगे आपको। जितनी बार आप रिवाइज करोगे क्वेश्चनों को उतनी बार आपको जो है क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़े से जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में लगाए हुए हैं, तो इनको एक बार पढ़ लो। रानी लक्ष्मीबाई अनेक युद्धों में अंग्रेज़ों से जो है अंग्रेज़ों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल ह्यूरोय से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। अंग्रेज ह्यूरोय था, तो जो है इससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। और देखो तात्या टोपे का वास्तविक नाम तो आपको ध्यान रखना है रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। वह मराठा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण एक अदम्य साहसी योद्धा था, ठीक है। और देखो उन्होंने कानपुर के विद्रोह में नाना साहब की और ग्वालियर पर आक्रमण करने के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की, ठीक है। किसने? तात्या टोपे ने, आपको ध्यान रखना है। उनके एक मित्र थे, तो मैंने बताया था उनके एक मित्र थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम मान सिंह था, ठीक है, बताया था। तो उनके साथ जो है विश्वासघात करके उन्हें अंग्रेज़ों के हाथ उसने सौंप दिया था जब वो सो रहे थे, ठीक है। तो और फिर उन्हें वहाँ से पकड़वा दिया था और जो है अंग्रेज़ों ने उसे जो है तात्या टोपे को फांसी की सज़ा सुना दी थी, ठीक है। अब देखो तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में विद्रोह के दमन की अंतिम घटना थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो थोड़ा सा ऊधम सिंह के बारे में और पढ़ लो। ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह के संबंध नहीं थे, ठीक है। और ध्यान रखना है ऊधम सिंह पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर, देखो ये ध्यान रखना है, ऊधम सिंह ने गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में जाकर हत्या की थी, ठीक है। इनकी स्टोरी जब ये जो इनके बारे में थोड़े से पढ़ाएंगे तब इनके बारे में और डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे देखो लंदन पहुंचे थे, फिर वहाँ पे इन्होंने जो है इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है, 1940 ईस्वी में। अब देखो जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था, ठीक है। अब देखो और पढ़ लो थोड़ा सा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने देखो बिहार में, देखो ये तो पता होना चाहिए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में और ठीक है कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और देखो थोड़ा सा अभी और पढ़ लेंगे इनके बारे में। ये सही सुमिलित करने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने डायरेक्ट इनके सामने लगा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो अगर देखो पूछा है झांसी से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का, तो वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। मैंने बताया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ आ जाए या अवध पूछ लिया जाए अवध से, तो भी आप क्या लगाओगे? जो है बेगम हजरत महल, जिन्हें अवध ऑफ बेगम कहा जाता है, ठीक है। और देखो कानपुर से किसने जो नेतृत्व किया था? अजीमुल्ला खान ने, ठीक है, अजीमुल्ला खान ने, आपको ध्यान रखना कानपुर से। फैजाबाद, देखो फैजाबाद आ जाए या लखनऊ आ जाए, लखनऊ, फैजाबाद या लखनऊ आ जाए तो आप बताओगे मौलवी अहमद शाह। अहमद शाह नहीं यार, देखो ये देखो लखनऊ ये की है मौलवी अहमदुल्ला, तो ये अहमदुल्ला है, ठीक है, अहमदुल्ला, ठीक है, इस तरीके से मौलवी अहमदुल्ला एक ही है ये। तो देखो फैजाबाद से और लखनऊ से यही था जो है मौलवी अहमदुल्ला। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे, देखो कानपुर से अजीमुल्ला खान, ठीक है, और यहाँ पे कानपुर से
कौन, नाना साहब। तो आपको ये थोड़ा सा देखो, इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसमें ये था कि ये लोग एक दूसरे की जो है सहायता कर रहे थे, तो ये वहाँ से भी जो है, जैसे तात्या टोपे ने आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ में तात्या टोपे ने हेल्प की थी, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से भी नेतृत्व किया था। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो जैसे नाना साहब कानपुर से, ठीक है, और भी आप ध्यान रखोगे कानपुर से कौन है, और अजीमुल्ला खान भी है, ठीक है। और नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली से थे, ठीक है, इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था, नवाब हामिद अली खान ने। और मणिराम दत्त ने, दीवान मणिराम दत्त ने जो है असम से नेतृत्व किया था, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। देखो और अभी रिवीजन कर लेते हैं। देखो जितनी बार आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपका प्रॉफिट है। अब देखो बैरकपुर से किसने किया था, मंगल पांडे ने, ठीक है, बैरकपुर छावनी थी, वहाँ से मंगल पांडे ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, ठीक है, और जनरल बख्त खान ने भी किया था। और दिल्ली से देखो और भी ध्यान रखने, हकीम एहसान उल्लाह ने भी किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और देखो लखनऊ से देखो पता है बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादर, ठीक है, और अहमद उल्लाह, ठीक है, ये ध्यान रखने, अहमद उल्लाह, बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर। कानपुर से देखो ध्यान रखना, नाना साहेब और तात्या टोपे। देखो कानपुर से तात्या टोपे ने भी किया था, नाना साहब ने भी किया था, और अजीमुल्लाह खान ने भी किया था, ठीक है। और देखो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और थोड़े से देख लेते हैं। अब देखो ये तो पता ही आपको, बिहार से जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह थे, ठीक है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अमर सिंह भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इलाहाबाद से देखो ध्यान रखना है, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, ठीक है, और बनारस से भी इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। फैजाबाद से आप ध्यान रखोगे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, ये भी ध्यान रखना। फर्रुखाबाद से ध्यान रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं गया, ठीक है, ये एक बार देख लेना, ये पूछे नहीं गए वैसे कभी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, देखो थोड़े से। देखो ये तो पता ही आपको असम का कौन, मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त, ये पूछा गया कई बार। ग्वालियर से और कानपुर से कई बार पूछा गया, तात्या टोपे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मंदसौर से ध्यान रख लेना फिरोज शाह, बरेली से देखो ध्यान रख लेना खान बहादुर खान, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उड़ीसा से राजा प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, तो आपको ध्यान रखना है सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। और देखो वह एक आधुनिक इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से स्वतंत्र जो है इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो उनका नाम आप बताओगे, बीडी सावरकर, ठीक है, बीडी सावरकर थे वो। अब देखो थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है। देखो पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस विद्रोह को सुसंगठित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था तो वो कौन था, एस.एन. सेन, ठीक है, एस.एन. सेन की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन। सॉरी यार। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ लो। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सैयद अहमद खान, ठीक है, इसने क्या भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, सैयद अहमद खान, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पढ़ लो। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा लिखित पुस्तक भी ध्यान रखनी है। ये लिख लो, ये 18 है, ठीक है, 18 है, 1857, ठीक है, जो 1857 है 1857, ये जो पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1957 में ये प्रकाशित हुई थी।
अब देखो सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा सा देख लो। इनकी भी एक पुस्तक है सर सैयद अहमद खान द्वारा एक पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। यानी इन्होंने जो है 2 साल बाद एक जो इनकी पुस्तक एक प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा थी। और इन्होंने फिक्स देखो इनकी जो प्रकाशित हुई है फिक्स जो है 100 साल बाद प्रकाशित हुई है, 100 साल बाद। ठीक है, एस.एन. सेन की, सुरेंद्रनाथ सेन की। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और पढ़ लो। देखो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन जुड़ा था। तो ये प्रश्न देखो पूछा गया है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो कथन किससे जुड़ा था, तो आप बताओगे आर.सी. मजूमदार से जुड़ा था ये। ठीक है, आर.सी. मजूमदार। अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लो। देखो भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, लेकिन सरकारी समिति ने अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया और अपनी पुस्तक सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह को स्वतंत्र रूप से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को ये कहा था जो अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, इन्होंने किसने, आर.सी. मजूमदार ने ये कहा था। ठीक है, एक बार और पढ़ लेना। अब देखो थोड़े से और देख लो प्रश्न। देखो 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है। तो आप बताओगे इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ठीक है, इसकी सही अवधारणा क्या थी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ठीक है, और देखो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में रखा लेने की घोषणा की थी। तो देखो यहाँ पर रख लेने की कर लेना, रख लेने की घोषणा की। तो ये कब की थी, तो आपको ध्यान रखना है ये 1 नवंबर 1858 को की थी। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। थोड़ा सा पढ़ लो। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। ठीक है, तथा इसकी शासन प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया गया। ठीक है, थोड़े से समझ लेना। अब देखो आगे और देखो पढ़ लो, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अब देखो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। ठीक है, इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ये तो आपको देखो पता होगा कि जो है भारत में जो कंपनी चल रही थी तो उसको जो है बोला कि शासन जो चला रहे थे तो उनसे समाप्त करके जो है भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखो एक भारत मंत्री या सचिव और 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, ये तो देखो आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तब इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझाऊंगा। ठीक है, पॉलिटी में। और देखो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का अगर पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप बताओगे कि लॉर्ड जो है कैनिंग। ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल था। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल, अब उसको जो है भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक है, अब देखो और पढ़ लो आगे। अभी और प्रश्न है। देखो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो देखो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और इसका जो कार्यकाल कितना था, 1856 से 1862 था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, तो तब इसको जो है भारत का वायसराय बनाया गया था। और देखो लॉर्ड कैनिंग भारत कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल था। ये अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, सैन्य और आगे देखते हैं। सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों से तोपखाने के अधिकार छीन लिए थे। ठीक है, इसने जो भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी थी। सैन्य सुधार जो सैन्य प्रणाली थी उसमें जो है उसके अंतर्गत
यानी उनकी संख्या घटा दी और उनसे तोप खाने के अधिकार छीन लिए, बस इतना ध्यान रखना है। और देखो न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और देखो पढ़ लो, सामाजिक बदलावों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक बदलावों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही यह पारित हुआ था, ठीक है। और ये भी देखो, ये भी 2 इम्पोर्टेंट था। अब चलिए आगे देखते हैं। देखो थोड़े से पॉइंट और हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। अब देखो अभी कुछ वन लाइनर प्रश्न है, उन्हें और देख लो जल्दी से। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो अभी बताया था बी.डी. सावरकर ने, ठीक है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो अभी पढ़ा था सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। ये तथाकथित वाला देखो अभी पढ़ाया था R.C. मजूमदार का, ठीक है, इन्होंने बोला था। आगे देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? कौन था? तो ये S.N. सेन था, ठीक है, ये भी बताया था। महारानी विक्टोरिया ने जो बोला था वो कब बोला था? 1 नवंबर 1858 को, ये भी पढ़ाया था। देखो अब ये पढ़ लो। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। विद्रोह को जो है दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए जो एक आयोग बनाया गया था उसका नाम था जो है पील आयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो और पढ़ लो आगे। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? ठीक है, कौन बना, ये लिख लेना, कौन बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग बनाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं ये तो आपको देखो पढ़ाया था। अंग्रेजों का आलोचक था, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर, उर्दू शायर था? कौन? मिर्जा गालिब, ठीक है, मिर्जा कर लेना, मिर्जा गालिब, ठीक है, ये जो है अंग्रेजों का आलोचक था, ठीक है। और देखो ये थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लो। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, यानी इनका मतलब ये है कि इन लोगों ने जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक है, इन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी। और देखो अगला पॉइंट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विद्रोह के कारणों पर जो भारतीय भाषा में लिखा था तो वो प्रथम भारतीय कौन था? तो आप बताओगे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये थे। और आगे देखते हैं। अब देखो थोड़े से पॉइंट और हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? वीर कुंवर सिंह, ठीक है, राजपूत कुंवर सिंह, ये आपको पढ़ाया था। और देखो अगला, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने जो है 1857 के जो क्रांति में अंग्रेजों की काफ़ी हेल्प की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया थे। अब देखो ये जो है प्रैक्टिस प्रश्न है, तो ये और पढ़ लो। देखो ये जितने भी हमने प्रश्न किए हैं आप सब कर लोगे, ठीक है, और ये सब पूछे गए प्रश्न है। अब देखो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो मैंने पढ़ाया था ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर बताओगे ये पील आयोग था, ठीक है, पील आयोग, ये आयोग जो है फौज के नव संगठन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। अब देखो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहने वाले आधुनिक इतिहासकार कौन थे? तो बताओ कौन थे? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहने वाले आधुनिक इतिहासकार कौन थे? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आपने पढ़ा है तो आप बता दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो पामरस्टन था, ठीक है, पामरस्टन, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी? तो मैंने अभी बताया था ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ठीक है,
इन्होंने इनकी जो है काफ़ी हेल्प की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, तो आपको बताया था मूल निवास क्या था, आगरा था। देखो सभी प्रश्न पढ़े हैं हमने, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चनों को करते चले जाओगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए देखो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और देखिए अगर वीडियो थोड़ी सी अगर कहीं जो है कोई समस्या अगर आ रही है, थोड़ी आवाज़ की दो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और थोड़ा सा देखो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करती रहिए, और यही प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जो है आज इतना ही रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।